श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। नवरात्रि के 8वें दिन माता दुर्गा के 8वें रूप की यानी कि महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति भी कहते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। इस दिन माँ की आराधना करने से शारीरिक क्षमता का विकास होता है और साथ ही साथ मानसिक शांति भी मिलती है। महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्यदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। महागौरी की आराधना करने से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इनकी उपासना करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि महागौरी माता के पूजा की विधि और कथा तथा आरती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन सुबह सूर्य उदय के समय उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर माता दुर्गा की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए और गंगा जल से माता को स्नान कराना चाहिए। यदि गंगा जल पर्याप्त नहीं होता है तो जल में गंगा जल को मिलाकर माता को स्नान कराया जा सकता है। फिर उनके समक्ष दीप धूप और माँ को फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित किया जाता है। फिर से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए। माता महागौरी को काले चने और पंचमेवा का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। घी के दीपक और कपूर से माता महागौरी की आरती करनी चाहिए। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करवाते हैं। कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट अवश्य ही दें। ये महागौरी का मंत्र जान लेते हैं। वंदे वांछित कामार्था चंद्रघरे कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम पूर्णंदु निभा गौरी सौम्य काथिता अष्टम महागौरी त्रिनेत्रम वाराभिकष्टम त्रिशूल डमरूधरा महागौरी अजेम पादांबर परिधान मृगहास्या ननलंकारा भूषिताम मंजिर हाथ केयूर किंकड़ी रत्न कुंडल मंजिताम प्रफुल्य वंदना पल्लवधारा कृत कालोपा त्रिलोक्य मोहनम कामनीय लावाड्यम मृणाल चंद्र घंटिताम। महागौरी की पूजा अमोघ फलदायिनी है। इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता महागौरी की उपासना शंख चक्र और कुंद के फूल से की गई है। महागौरी माता को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। उनके सभी आभूषण और वस्त्र भी सफेद रंग के ही होते हैं। इसी वजह से इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं। माता के दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में मां ने डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। आइए कथा सुन लेते हैं। माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को देखकर कुछ कह देते हैं और जिससे देवी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती हैं तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो वहां पार्वती जी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं तथा देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय गौर वर्ण की हो जाती है तथा
तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। और गौरी जी के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है जो मैं आपको सुनाए देती हूँ। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा होता है। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचता है जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ जाती है, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो जाता है। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें बहुत दया आई और माँ उसे अपना वाहन बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए थे, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी का रूप प्रादुर्भाव किया है। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवलिंग पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बनाया गया, यानी कि इस पर्वत पर इनका मंदिर बनाया गया। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। आपको हमारी सारी कहानियाँ कैसी लगी, पूजा विधि कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और भी नई नई धार्मिक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।